Hello everyone, I am Vishal. Today we will discuss about our first practice set of economics, which consists 50 questions, which is most helpful regarding our upcoming exam. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो फर्स्ट टाइम पे जो कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का इंट्रोड्यूस किए थे वो मार्शल थे। सेकंड क्वेश्चन, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय। तो इसे मार्शल ने डेवलप किया था। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज अदरवाइज नोन एज। तो उसे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो फर्स्ट टाइम पे हिक्स एंड एलन ने 1955 में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि सेम सेटिस्फैक्शन देता है टू कमोडिटी का। फोर्थ क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज डेवलप बाय। तो हिक्स एंड RJD एलन ने इसे फर्स्ट टाइम पे डेवलप किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी कर्व। जो टोटल यूटिलिटी कर्व होता है वो फर्स्ट राइज होता है, देन मैक्सिमम जाने के बाद वो फॉल्स होने लगता है। सिक्स क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है? जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 होती है। सेवंथ क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी इज। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है, द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट। जो भी हम एडिशनल यूनिट का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जिससे यूटिलिटी हमको प्राप्त होती है। 8 क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, द सम ऑफ टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सम होता है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। 9th क्वेश्चन, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। मार्जिनल यूटिलिटी इज, तो मार्जिनल यूटिलिटी तब डिक्रीज होती है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोसन्स फर्स्ट लॉ। तो LDMU को गोसन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। 11th क्वेश्चन, एट सेचुरेशन पॉइंट MU ऑफ ए कमोडिटी। तो जब MU सेचुरेशन पॉइंट पे 0 होता है। 12th क्वेश्चन, ए कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस की होगी तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। 13th क्वेश्चन, मार्सेलियन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम। जो मार्सेलियन कार्डिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो मार्जिनल और यूटिलिटी जो मनी की वो कांस्टेंट होती है। 14 क्वेश्चन, व्हेन इंडिविजुअल इनकम राइजेज एवरीथिंग रिमेन द सेम, हिज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड राइजेज। नॉर्मल गुड के लिए उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। 15 क्वेश्चन, व्हेन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स एवरीथिंग रिमेन द सेम, हिज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। तो वो भी फॉल्स होती है। 16 क्वेश्चन, व्हेन इंडिविजुअल इनकम फॉल्स एवरीथिंग रिमेन द सेम, हिज डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स, ये राइजेज होगी, इंक्रीज होगी। 17 क्वेश्चन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिक्रीज इन डिमांड कैन बी काज्ड बाय ए फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। 18 क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स मोर ऑफ इट इज परचेज्ड बिकॉज ऑफ बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के कारण परचेज्ड हम लोग कम करने लगते हैं। 19 क्वेश्चन, यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट कुड ओनली बी रैंक्ड। द स्टेटमेंट सपोर्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को सपोर्ट करता है। 20 क्वेश्चन, द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। तो LDMU के बेस्ड पे है, इसी लॉ पे कंज्यूमर सरप्लस का लॉ का फॉर्मुलेट हुआ है। 21 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल के अनुसार LDMU कब लागू होता है? तो अप्लाइज ऑन ऑल कमोडिटी एक्सेप्ट मनी। सभी कमोडिटी पे ये लागू होता है बट मनी पे लागू नहीं होता है। 22, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ओनली टू कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिफरेंस कर्व इज, तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये स्पेशल कैरेक्टर है इंडिफरेंस कर्व का, जो कि 19 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है RF में। 24 क्वेश्चन, एंगल कर्व ऑफ गिवन गुड इज। तो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। 25 क्वेश्चन, प्राइस इफेक्ट इज। प्राइस इफेक्ट जो होता है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू प्राइस इफेक्ट। 26 क्वेश्चन, फॉर ए गिवन गुड व्हेन प्राइस फॉल। जब गिवन गुड के लिए जब प्राइस फॉल होती है तो डिमांड ओवर डिक्रीज होती है। ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ है, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। 27 क्वेश्चन, इन्फीरियर गुड्स आर दी गुड्स विद नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इन्फीरियर गुड के साथ नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। 28 क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व्स आर। तो इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ऑलवेज पैरेलल होते हैं और मे नॉट बी पैरेलल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन D।
रिवेलेट प्रेफरेंस थ्योरी अज्यूम्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। और 30 क्वेश्चन हिग्स एलन इंडिफरेंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, तो वीक ऑर्डरिंग के बेस्ड पे है ये। 31 क्वेश्चन इनकम कंजप्शन कर्व फॉर ए इन्फीरियर कमोडिटीज बैकवर्ड बेंडिंग होता है ये। 32 क्वेश्चन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व MRS एक्सवाइज डिमिनिशिंग, मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है होता है वो इंडिफरेंस कर्व में हमेशा डिमिनिशिंग होता है। 33 क्वेश्चन हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन द ऑलवेज ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। 34 क्वेश्चन एज पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर ऑलवेज ट्राई टू रीच हायर इंडिफरेंस। 35 क्वेश्चन एज पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेंड व्हेन स्लोप ऑफ बोथ इंडिफरेंस कर्व एंड इनकम प्राइस लाइन आर इक्वल। जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व का और प्राइस इनकम प्राइस का दोनों इक्वल हो। 36 क्वेश्चन द स्लोप ऑफ ए बजट लाइन द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन, प्राइस रेशियो के और कमोडिटी के रेशियो को ही हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। 37 क्वेश्चन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, तो ये डिफर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। 38 क्वेश्चन द स्लोप ऑफ ए बजट लाइन थ्रू आउट इट्स लेंथ इज द प्राइस रेशियो ऑफ बोथ द कमोडिटी अंडर कंसंट्रेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। बजट लाइन जो होती है द प्राइस रेशियो ऑफ द बोथ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन। 39 क्वेश्चन द इनकम इफेक्ट फॉर ए कमोडिटीज डिटरमाइन द नेचर ऑफ कमोडिटी, जो इनकम इफेक्ट होती है वो कमोडिटी का नेचर को डिटरमाइन करती है। 14 क्वेश्चन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन जो होता है इफेक्ट किसी भी कमोडिटी के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। 41 क्वेश्चन विच मेथड इज यूज्ड बाय हिग्स टू एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट व्हेन प्राइस ऑफ द कास्ट डिफरेंस। 42 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका जो स्टेटमेंट ट्रू है बी ऑप्शन, स्लेस्टस्की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन हिक्सेशियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 43 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हिक्स 43 क्वेश्चन जो हमारा है अकॉर्डिंग टू हिक्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द मूवमेंट अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व। 44 क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मीन्स अब्सेंस ऑफ इंडिफरेंस। सो आज का जो हमारा ये सीरीज 50 क्वेश्चन का था वो एंड हुआ। जो नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स पे सेकंड हो वो 50 क्वेश्चन को वो भी कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस सेट में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।